अंदाज़ अबे तो फिर आ गया, अभी तो गया था। मैं तो ये पूछना ही भूल गया था कि आज दिन कौन सा है। चहारशंबा है। फिर कल तो जुम्मे रात होगी। तो मुशायरा किस रोज था? कौन सा? मिर्जा गालिब का। लो बेटा, कल तक जिस सागरे वाले का नाम लेना पसंद नहीं था, आज मुशायरा ही उसके नाम मंसूब कर दिया। हमाज भाई, क्या बताएं। यास मियाँ ने तो कसम दिलवाई थी कि मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा, लेकिन क्या करते, बेख्तियार मुंह से वाह निकल गई। वाह भाई, ऐसा मुशायरा तो पहले कभी देखा नहीं किले में। बादशाह सलामत तो लोट पोट हुए जा रहे थे। हमने भी जब बहुत किया, मगर क्या करते। उस्ताद ज़ौक़ जब खुद ही तारीफ पे तुल गए तो हमने भी। आज भाई इसी बात पे हो जाए एक चिलम। अब तो गालिब भी दिल्ली के हो गए। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने। शायर तो अच्छा है पे बदनाम बहुत है। यह शेर अपने ही हाल पे कहा है मिर्जा नौशा ने। दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा सुखन नवाज हो जो आज गालिब को न जानता हो। सिर्फ सुखन नवाजी नहीं हुजूरे वाला, कोई चौपड़बाज, जुएबाज, सूदखोर, मैखोर होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने। मियां फखरू, हमारे बड़े साहबजादे ने जी मिर्जा गालिब की शागिर्दी में जाने की ख्वाहिश जाहिर की है। आप क्या मशवरा देते हैं? गालिब के बारे में आपका क्या ख्याल है? शायर तो अच्छा है पे बदनाम बहुत है। शाही खानदान में उठने बैठने के लायक नहीं है। और शहजादा फखरू अभी जमा साल हैं। इस उम्र में शराब और जुए की लत बड़ी जल्दी पकड़ लेती है। शहर का ऐसा कोई सूदखोर नहीं जिससे मिर्जा ने कर्ज न ले रखा हो। कभी नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखते। पूछा तो फरमाते हैं, जिस पास रोजा खोल के खाने को कुछ न हो, रोजा अगर न खाए तो नाचार क्या करे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पैरोकार हैं। उन्हीं का शेर है। जी, क्या गम है उसको जिसका अली सा इमाम हो, इतना भी है फलक ज़दा क्यों बेहवास है। शिया कब और कैसे बने कुछ पता नहीं, क्योंकि उनके वालिदैन और ननिहाल के सभी लोग सुन्नी तरीके के पाबंद थे। गालिबन मुल्ला अब्दुस समद की सोहबत का दखल रहा होगा शायद। मिर्जा ने 13-14 बरस की उम्र में उन्हीं से तालीम हासिल की। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी भी शायर के शेरों से उसके मजहबी इत्काद का अंदाजा लगाना दुरुस्त नहीं। जी हां, अगर कोई एतकाद हो। गालिब नजर नहीं आए उस मुशायरे के बाद। मियां फखरू शायद उसी से मुतासिर हो गए। मेरा ख्याल है पैगाम भेजा जाए उनके घर। जी हां, घर या शायद घर ही।
ये लिबास लाला बंसीधर के यहाँ से आया है। लाला इनने अपने हाथों से सिया है। हाँ भाई, बच्चे की कोई नाप तो थी नहीं मेरे पास, सो लंबाई सोच कर ही सिलाई। अरे भाई ऊपर ले जाओ मर्दाने में, बड़े मिर्जा को दिखा लाओ। हाँ हाँ दिखा लाओ, कह देना उनके साहबजादे भी उन्हीं की सूरत लगते हैं। सिर्फ सूरत तक तो भली, सीरत पे न जाए तो अच्छा है। क्यों, सीरत में क्या बुराई भला? माशाल्लाह बहुत बड़े शायर हैं, और अब तो दिल्ली में भी लोहा मनवा लिया। हाँ। उमराव से पूछो, वो खुश हैं इस सीरत पे? क्यों नहीं, हमें तो बहुत फख्र है उनकी जात पर। तू जा ना वफादार, ऊपर ले जा छोटे को। खेलत खेलत लल्ला दूर मत जइयो, खेलत खेलत लल्ला दूर मत जइयो, या जइयो लल्ला चाचा जी की गोद में, या चाची की गोद रे मोरा साथिया। तेग की हिंदी अगर तलवार है, फारसी पगड़ी की भी दस्तार है। नेवला रासू है और ताऊस मोर, कबक को हिंदी में कहते हैं चकोर। भाई मिर्जा, ये कादरनामा खूब रहा। अब आप ऐसा करें कि 2-4 कायदे बच्चों के लिए लिख डालिए, वो आपकी जबान खूब समझेंगे। जी वो ही समझेंगे, अब तो बड़ों से तो भर पाए। छोटी मियाँ हाजिर हो सकते हैं? आइए आइए। आदाब तशरीफ लाइए छोटे मियाँ। छोटे मियाँ आदाब के लिए। जीत। अरे भाई वाह, बिल्कुल नौशा मियाँ लगते हैं। तो खलूस भी नौशा ही रख दीजिए। अरे मियाँ, इनका कायदा तो इन्हें सुनाइए। अच्छा, ये आइए छोटे मियाँ, आइए आइए हमारे पास आइए। अस्प जब हिंदी में घोड़ा नाम को, अरे छोटे मियाँ मुलाहिजा फरमाइए। अरे बहुत बहुत बहुत, अरे रे अरे सुनो, आपके लिए लिखा है। चाह को कहते हैं हिंदी में कुआं, दूध को कहते हैं हिंदी में धुआं। आजुल और आरोह की हिंदी डकार, मैं शराब और पीने वाला मैं गुसार। अरे भाई नाराज हो गए शराब का नाम सुनते ही। आखिर उमराव के बेटे निकले ना, हमारा कोई असर ना पड़ा। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे कुछ नहीं, हिंदी फारसी का कायदा बनाया था इनके लिए, इन्हें बात पसंद नहीं आई। उर्दू का कायदा लिखिए ना, उर्दू सिखाइए इनको। अरे हिंदी उर्दू एक ही जबान है, सिर्फ रस्मुल खत का फर्क है। इन्हें एक ही जबान मानना चाहिए, यही तो पैदा हुई है हिंदुस्तान में। और क्या, लश्करों में जो मिली जुली जबान बोली जाती थी वही उर्दू कहलाई। उर्दू के माने ही लश्कर के हैं। बिल्कुल। छोटे मियाँ खुदा हाफिज का लिए। अरे अब कहाँ लिए जा रही हो इन्हें, जरा कलम दवात तो सूंघने दो। अरे बाज़ौक लोगों के बीच बैठोगे तो। बेगम साहिबा इन्हें दलगाह पे ले जा रही हैं। अभी से? बच्चे के लिए शुक्लाने की चद्दल चढ़ानी है ना। ओहो, एक दुशाला देने का वादा तो हमने भी किया था किसी से। किससे? ये शोहरत शायद उसी की दुआओं का नतीजा है।
कहाँ है नवाब? घर बदल लिया क्या? किस्मत न बदल सकी मिर्जा तो शहर बदल लिया। क्यों? दिल्ली छोड़ना क्यों पड़ गया? चंद महीनों से शहर के कोतवाल ने जीना मुश्किल कर रखा था। नवाब की जबान चलती थी और कोतवाल के हाथ पांव। मलका ने बहुत समझाने की कोशिश की। मलका? नवाब की अम्मी। लेकिन नवाब पर तो इश्क का जुनून सवार था। सच कहता हूं मिर्जा, यह इश्क नहीं था, वहशत लगती थी। इश्क मुझको नहीं, वहशत ही सही, मेरी वहशत लिखा तो आपका है, लिखाई नवाब जान की है। कैसे सबका हाले दिल कह लेते हैं आप। कता कीजिए न ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। हम भी तस्लीम की हू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। यार से छेड़ चली जाए असद, गर नहीं वस्ल तो हसरत ही सही। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू
तेरे कूचे से हम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का। उसी को देख कर जीते जिसका फिर पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से उठा जालिम। खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से उठा जालिम। कहीं ऐसा न हो या भी वही काफिर सनम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज़। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज़। पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले।